दिस इज़ फार्मासिस्ट। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। हम इस वीडियो में लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज़ सेकंड पार्ट। सो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, देन कम्स कुछ टर्म्स है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब वही सब है कि इरिथ्रोसाइट का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट का फंक्शन क्या है, और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। अब हम लोग देखेंगे कि इरिथ्रोपोएसिस, ये हम लोग का एक टर्म है, न्यू टर्म है। तो अभी किसी भी टर्म को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए उसको बाइफरगेट कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, जितने पॉसिबल डिविजन्स कर सके हम लोग उतने में, सो दैट इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म। ऑलराइट। सो इरिथ्रो मतलब क्या होता है कि इरिथ्रो हम लोग ने देखा था पहले, इरिथ्रोसाइट्स। ओके, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, तो इरिथ्रो मतलब आरबीसी। एंड पोएसिस, पोएसिस का मतलब प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन या फिर सिंथेसिस कह सकते हैं हम लोग। तो इरिथ्रोपोएसिस मतलब उससे हम लोग का डेफिनेशन बन जाता है कि द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज़ नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। ऑलराइट। अब हम लोग उसका फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या है कि फंक्शन ये है कि ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ओके, लंग्स से टिश्यू में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और टिश्यूज़ से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम लोग के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लंग्स से हम लोग मुंह से हम लोग सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, और फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर बाद में ऑक्सीजन जो रहता है वो टिश्यूज़ में जाता है ब्लड के थ्रू। कि तो ये जो कैरी करने वाले तो कौन होते हैं, आरबीसीज होते हैं। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन, ये सारे, ये जो आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड देन टिश्यूज़ तक लेके जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में लेके आता है और हम लोग की बॉडी के थ्रू एक्सहेल हो जाता है। देन ल्यूकोपोएसिस, जैसे हम लोग ने एरिथ्रोपोएसिस देखा वैसे ल्यूकोपोएसिस, पोएसिस मतलब सिंथेसिस। ओके, पोएसिस मतलब सिंथेसिस। ओके सॉरी, ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी। अब इससे भी हम लोग का डेफिनेशन बन जाता है कि क्या, कि द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। ओके, तो सो फंक्शन इज एज देयर आर डिफरेंट। अभी हाँ, जो डब्ल्यूबीसी है वो सब टाइप में डिवाइडेड है। ओके, उसका डब्ल्यूबीसी एक इकलौता सेल नहीं है, उसके सब टाइप्स है जिसके बेस पर उसके फंक्शंस डिसाइड होते हैं। सो उसके फंक्शंस क्या है कि पहले तो उसको डिवाइड कर लेते सब टाइप्स में। फर्स्ट है ए जो है ग्रैन्युलोसाइट्स है, एंड बी जो है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, दो सब टाइप्स में होते हैं वो। सो न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रॉय बाय फैगोसाइटोसिस। एसिडोफिल्स का क्या होता है कि फिलिक्स, फिल्स मतलब क्या, फिलिक्स, फिलिक मतलब लाइक, लव करना। ओके, तो न्यूट्रोफिल मतलब क्या कि न्यूट्रल एरियाज़ को लव करना फिर या लाइक करना। एसिडोफिल्स मतलब जो ऐसे सेल्स जो एसिड नेचर में ज़्यादा सस्टेनेबल, स्टेबल होते हैं। ओके, स्टेबल होते हैं। देन बेसोफिल्स मतलब बेसिक। ओके, बट इनका फंक्शन अलग होता है। ओके, फंक्शन आप देखिए कि डिस्ट्रॉय बाय फैगोसाइटोसिस, इनका जो फंक्शन होता है, ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एसिडोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामीन कॉम्बेट करते हैं, कॉम्बेट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन इन एलर्जिक रिएक्शन। ओके, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हम लोग की बॉडी में आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि हमेशा हिस्टामीन रिलीज़ होता है। ओके, हिस्टामीन रिलीज़ हुआ जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन को इनिशिएट होती है, कॉज हो सकती है। ओके, तो इसको कॉम्बेट करने के लिए एसिडोफिल्स, जो एसिडोफिल सेल्स है ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं, वो अपना फंक्शन दिखाते हैं। कि फिर देन कम्स बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं, लिबरेट हिपैरिन एंड हिस्टामीन इन एलर्जिक रिएक्शंस टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ओके, तो जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन जो हम लोग की बॉडी में होता है, कोई भी कहीं पे भी जो कोई चीज़ लग जाती है तो उधर हम लोग को सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कौन करता है, क्या होता है, बेसोफिल्स क्या रिलीज़ करेंगे, हिपैरिन एंड हिस्टामीन दोनों को रिलीज़ करेंगे बेसोफिल्स। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है, जो भी इन्फ्लामेशन के लिए कॉज होने वाले जो भी केमिकल्स अपनी बॉडी में रिलीज़ होते हैं उसको इंटेंसिफाई कर दें, मतलब इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये तीनों सेल्स है अलग अलग, और उनके फंक्शंस हम लोग ने देख लिए। देन कम्स हम लोग का ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, ए ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब
बेसिकली ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब क्या, ग्रैन्युल फॉर्म में होता है। ओके, एक ग्रैन्युल, देन कम्स हम लोग का एक ग्रैन्युलोसाइट, साइट्स मतलब सेल्स। राइट, दो पार्ट्स में होता है, दो सब टाइप्स है इसके, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट मतलब क्या कि प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना होता है। एंड मोनोसाइट का फंक्शन क्या होता है, इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करना मतलब खा जाना। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस, जैसे हम लोग दो दिखा, ल्यूकोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस, अब थ्रोम्बोपोएसिस देखते। सिमिलरली हम आपके लिए अब ईजी हो गया, पोएसिस मतलब सिंथेसिस, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, तो बेसिकली थ्रोम्बोपोएसिस बन गया। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग, उसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेज इट्स it is a process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after it is shed out. तो ब्लड जो होता है फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में होता है, भले गाढ़ा होता है वाटर से बट स्टिल लिक्विड फॉर्म में होता है। बट जैसे ही हमको कोई चोट लगती है और ब्लड बाहर निकलता है, कि ब्लड बाहर निकलता है, तो वो जेली लाइक फॉर्म कर देता है आफ्टर फ्यू मिनट्स, थोड़े ही देर में जेली लाइक फॉर्म है। अब वो कैसे होता है हम लोग देखते हैं आगे। राइट, तो यहाँ पे हम लोग ने प्रोसेस देखा है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग का बताया है कि क्या है कि ब्लड वेसल जो होता है पंक्चर होता है। कि पंक्चर मतलब क्या है, चोट लग गई हमको। ओके, सिंपल लैंग्वेज में चोट लग गई। अब जो प्लेटलेट्स हम लोग की बॉडी में ऑलरेडी फ्लो कर रहे हैं, वो प्लग कर लेंगे, प्लग फॉर्म कर लेंगे मतलब ब्लॉक कर देंगे वो एरिया को जहाँ से लीकेज हो रहा है ब्लड का। अब जैसे ये ब्लॉक हो गया, तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, और जो डैमेज टिश्यू सेल्स मतलब जहाँ पे चोट लगी तो वो जो एरिया वहाँ के सेल्स डैमेज होगा, और ये दोनों मिलकर, प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू सेल्स दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज़ करेंगे। ओके, अब वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ओके, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब और ये जो थ्रोम्बिन है वो सॉल्युबल फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली थ्रोम्बिन जो बनता है हम लोग का वो फाइब्रिनोजेन एक्टिवेटर बन गया। ओके, अभी जो इनसॉल्युबल फाइब्रिन्स जो है वो उस एरिया में सॉलिड फॉर्मेशन कर लेते हैं, फाइब्रिन थ्रेड्स फॉर्म कर लेते हैं एंड ट्रैप द रेड ब्लड सेल्स। ओके, और लीकेज होने से ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। अब कुछ यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी, एक एंटीकोगुलेंट्स। ओके, तो एंटीकोगुलेंट्स मतलब क्या कि ऐसे ड्रग्स, द सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ये कोगुलेशन जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करें, स्टॉप करें। ओके, तो अब ये इतना वाइटल प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, तो इसको स्टॉप करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत कुछ कुछ ऐसी कैजुअलिटीज़ हो जाती है जब जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं कि ब्लड क्लॉट्स हमारी बॉडी में फ्लो करने लगते हैं, एम्बुलस फॉर्म कर लेते हैं। तो ये जो एम्बुलस होता है, कोई भी आर्टरी वेंस में जाके अगर स्टक हो गया, ओके, तो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, हार्ट अटैक कॉज हो सकता है या फिर स्ट्रोक्स कॉज हो सकते हैं। ओके, या उसकी वजह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए हम लोग एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, जिसकी वजह से जो एम्बुलस फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो एम्बुलस जो बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, तो वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा और धीरे धीरे डिग्रेड भी हो जाएगा वो। तो इस वजह से हम लोग एंटीकोगुलेंट्स भी देते। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है वीडियो तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।